हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का हमारा चैप्टर 11 है विलियम गोज़ टू द पिक्चर्स अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय रिकवल क्रॉम्पटन। सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इट ऑल बिगेन विद विलियम्स आंट। ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है? विलियम एक लड़का है, उसकी आंट से। हु वॉज इन अ गुड टेम्पर, जो एक बहुत अच्छे मूड में थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। शी गेव हिम अ shilling for posting a letter for her and carrying her parcel from the grocers। अब उसने क्या किया, उसको वो शीलिंग देती है, इट मीन्स वो उसको कुछ पैसे देती है। किस लिए? क्योंकि उसने उसके लेटर को पोस्ट किया है और वो उसके लिए ग्रोसर की जो पंसारी की शॉप है वहाँ से उसके लिए कुछ पार्सल वगैरह लाया है। Buy some sweets or go to the pictures, she said carelessly as she gave it to him। उसने जो वो शीलिंग है, जो मनी है, उसने विलियम को दी और कहा कि जाओ कुछ मिठाई खरीद लो और कुछ तुम पिक्चर्स वगैरह देख लो, और उसने बहुत केयरलेसली वो पैसे उसको दे दिए। विलियम वॉक स्लोली डाउन द रोड गेजिंग थॉटली एट द कॉइन। अब क्या है, जो विलियम है वो जा रहा था रोड की तरफ, जो कॉइन्स उसकी आंट ने दिए हैं उनको देखते हुए। आफ्टर डीप कैलकुलेशन, और एक गहरी कैलकुलेशन के बाद, ही केम टू द कंक्लूजन दैट बोथ लग्जरीज कुड बी इंडल्ज इन। और वो क्या डिसीज़न लेता है कि मैं दोनों लग्जरी को इन पैसों से ले सकता हूँ। इट मीन्स मैं स्वीट भी खरीद सकता हूँ और मैं कोई भी अच्छी सी मूवी भी देख सकता हूँ इन पैसों से। In the matter of sweets, William frankly upheld the superiority of quantity over quality। और जो स्वीट के मैटर में वो क्या करता है कि मुझे तो जो है क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी चाहे बेशक कम हो। He wandered now to his favorite confectioner and bought gooseberry eyes। अब वो क्या करता है, हलवाई की अपनी शॉप पे जाता है और gooseberry eyes, एक स्वीट का नेम है, वो खरीद लेता है। He immediately popped 2 sweets in his mouth। और वो 2 gooseberry उनमें से निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है। एंड sucking slowly, और उनको चूसता रहता है। Walk down the road towards the picture palace। अब वो कहाँ जा रहा है? पिक्चर पैलेस की तरफ जा रहा था। इट वॉज़ अ थ्रिलिंग प्रोग्राम। ये बहुत जो है रोमांचकारी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट केम द स्टोरी ऑफ डेस्परेट क्रूक्स। एक पहली जो स्टोरी है पिक्चर पैलेस में, वो किसकी देखता है? जो है चोरों का एक ग्रुप है। हु ऑन कमिंग आउट ऑफ एन बिल्डिंग, जो किसी जो है बिल्डिंग से बाहर आ रही हैं। ग्लांस curiously up down the street in huddled crouching attitudes, जो ऐसे इधर उधर देख रहे हैं बिल्कुल एटीट्यूड के साथ। they were pursued by the police, और वो जो है पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था। they leapt on to a moving train, पहले वो एक चलती हुई ट्रेन में चढ़े। then for no accountable reason, पता नहीं वो क्या रीज़न था। लेफ्ट फ्रॉम दैट ऑन टू अ मूविंग मोटर कार, फिर वो एक चलती हुई मोटर कार पे चढ़ते हैं। एंड फ्रॉम दैट दे प्लंज्ड इनटू अ मूविंग रिवर, और फिर वो कहाँ पे प्लंज करते हैं, छलांग लगाते हैं रिवर में। William watched with wide, fascinated eyes, but every now and then his hand would go mechanically to the paper bag on his knees and convey a gooseberry eyes to his mouth। अब वो बहुत मतलब कि ध्यान से उन चीज़ों को देख रहा है कि कैसे मूवी चली हुई है, लेकिन साथ साथ में उसका जो काम है, उसके अपने नीज पे एक थैला रखा हुआ है, वहाँ से वो गूसबरी आइज़ लेके अपने मुंह में ज़रूर डालता है। द नेक्स्ट पिक्चर वो जो सिंपल कंट्री लव स्टोरी। जो नेक्स्ट पिक्चर देखता है वो एक बहुत छोटी सी लव स्टोरी है, सिंपल सी गांव से। in which figured a simple country maiden won over by a simple country son of the soil after many adventures। और इसमें क्या स्टोरी दिखाई गई है कि एक गांव की लड़की है, कुंवारी लड़की है, और वो उसका दिल कौन जीत लेता है? सन ऑफ सोइल का यहाँ पे मीन्स है अ पर्सन रूटेड इन हिज बर्थ ऑफ प्लेस, अ लोकल पर्सन। एक लड़का जो है, जो नॉर्मल है, वो उसका दिल जीत लेता है अपने कारनामों से। नेक्स्ट केम अनदर लव स्टोरी ऑफ 2 पीपल केप्ट अपार्ट बाय देयर प्राइड एंड रिजर्व। और एक नेक्स्ट जो स्टोरी है वो 2 लोगों की है जो अपने
स्वाभिमान और जो है अपने संकोच के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। द हीरोइंस ब्रदर अल्टीमेटली ब्रॉट द टू लवर्स टुगेदर, और जो हीरोइन का भाई है वो उन दोनों प्यार करने वालों को इकट्ठा लाता है। इट वॉज ए मूविंग एंड टचिंग एंड विलियम्स वॉज मूव्ड एंड टच। ये बहुत जो है मूविंग एंड टचिंग मीन्स बिल्कुल जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन ला देते हैं और सिंपैथी ला देते हैं, और जो विलियम था वो भी जो है काफ़ी उसको सिंपैथी आ गई थी। Once outside, he glanced cautiously around and slunk down the road in the direction of his home. वो क्या करता है, बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है भावुक होकर और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। Then he doubled suddenly, फिर वो और थोड़ा सा जो है जल्दी चलता है, and ran down a back street to put his imaginary pursuer off his track. और वो क्या देखता है, उसकी एक इमेजिनरी है कि जो परशुअर है, पीछा करने वाले, वो उसका पीछा कर रहे हैं उसी ट्रैक पे। ही टुक अ पेंसिल फ्रॉम हिज पॉकेट एंड एमिंग इट एट एम्प्टी एयर फायर ट्वाइस, और वो अपनी पॉकेट में से पेंसिल निकालता है और जो है निशाना लगाता है खाली हवा में, और 2 बार वो फायर भी करता है। 2 ऑफ हिज परशुअर फेल डेड, 2 उसका जो पीछा करने वाले थे वो मरकर गिर चुके हैं। बट द रेस्ट चेस्ड हिम, लेकिन जो बचे हुए हैं वो उसका पीछा कर रहे थे। देयर वॉज नो टाइम टू बी लॉस्ट, विलियम रैन फॉर डियर लाइफ। यहाँ पे जो टाइम है वो गंवाने का नहीं था, और विलियम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। एज ही नियर्ड हिज गेट, जैसे ही वो अपने गेट के नज़दीक पहुँचा, विलियम अगेन ड्रू द पेंसिल फ्रॉम हिज पॉकेट, वो फिर से अपनी पॉकेट से पेंसिल निकालता है, एंड स्टिल लुकिंग बैक डाउन द रोड, और फिर जो है पीछे रोड की तरफ देखता है। एंड फायरिंग एज ही वेंट ही रस्ट इन, और फिर फायरिंग करता है और अंदर आ जाता है। विलियम्स फादर हु हैड स्टेड एट होम दैट डे बिकॉज ऑफ अ बैड हेडेक पिक्ड हिमसेल्फ अप फ्रॉम द मिडल ऑफ द rhododendron bush and seized William by the back of his neck. अब उसका जो फादर है उस दिन उन्होंने छुट्टी की हुई थी क्योंकि उनको हेडेक था, और वो एक झाड़ियों का नाम है, रेंड्रोडन जो बुशेज़ हैं वो उनके बीच में कुछ कर रहे थे, और वो विलियम को पीछे नेक से पकड़ लेते हैं। यू यंग रफियन, अरे तुम बदमाश, ही रोल्ड, वो दहाड़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई चार्जिंग इन टू मी लाइक दैट, और तुम्हारा ये क्या मतलब था। वो जैसे एकदम से भाग के आया तो उसके जो फादर थे वो बिल्कुल गिर ही जाते कि तुम्हें मुझे ऐसा चार्ज करने का क्या इरादा था। विलियम जेंटली डिसएंगेज्ड हिमसेल्फ, अब विलियम बिल्कुल आराम से मना कर देता है। आई वॉजंट चार्जिंग फादर, ही सेड मीकली, बिल्कुल मंदी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में वो कहता है कि मैंने आपको चार्ज नहीं किया। आई वॉज ओनली कमिंग इन एट द गेट, मैं केवल गेट से आ रहा था। सेम एज अदर फोक, आई जस्ट वॉजंट लुकिंग द वे यू आर कमिंग, बट आई कांट लुक एट वेज एट वंस। वो कहता है कि देखो बाई चांस हो गया, मैं आ रहा था और आप झाड़ियों से आ रहे थे, ऐसे बाई चांस हम एक दूसरे से स्टक हो गए, टकरा गए। बी क्वाइट रोड विलियम्स फादर, विलियम के फादर बोलते कि चुप रहो। वर्ड्स दैट ऑन योर टंग, तुम्हारी जीभ पे क्या है। पुट योर टंग आउट, अपनी जीभ बाहर निकालो। विलियम ओबेड, विलियम ऐसा ही करता है। द कलर ऑफ विलियम्स टंग वुड हैव पुट टू शेम स्प्रिंग फ्रेशनेस टेंट्स, और जो विलियम की जो जीभ थी वो बिल्कुल येलो, मतलब कि पिंक पिंक सी हो चुकी, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है ना, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी वैसे हो रखी थी। हाउ मैनी टाइम्स आई एम टू टेल यू बाय लॉर्ड विलियम्स फादर, विलियम के फादर जो है गुस्सा करते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हुआ है, दैट आई वॉन्ट हैव यू गोइंग अबाउट ईटिंग फिल्थी पॉइजन ऑल डे बिटवीन मील्स, और मैं मतलब कि कितनी बार तुम्हें बताता हूँ कि ये जो जहर है खाने के बीच में तुम ये मत खाया करो। इट इज़ नॉट फिल्थी पॉइजन, वो कहता है कि ये जहर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फ्यू स्वीट्स आंट सुसैन गेव मी बिकॉज आई काइंडली वेंट टू द पोस्ट ऑफिस फॉर हर एंड। वो कहता है कि मेरे आंट सुसान ने मुझे पैसे दिए थे और मैं उनकी लाया हूँ, क्योंकि मैंने उनका काम किया था पोस्ट ऑफिस वगैरह का। बी क्वाइट, हैव यू गोट एनी मोर ऑफ द फॉल थिंग्स, कहता है कि चुप रहो, और क्या तुम्हारे पास और भी ऐसी गंदी चीज़ें। दे आर नॉट फॉल थिंग्स, वो गंदी चीज़ें नहीं हैं। दे वर नॉट, सैड विलियम्स डोजिंगली, वो बार बार जैसे इंसिस्ट करके बोलता है। दे वर गुड, वो बहुत अच्छी हैं। जस्ट हैव वन, आप एक ट्राई कीजिए और आप एक कीजिए तो। कहता है कि चुप रहो। वेयर आर दे, और वो कहाँ हैं। स्लोली एंड रिलक्टेंटली विलियम ड्रू फोर्थ हिज बैग ऑफ स्वीट्स, अब जो विलियम है वो अपना वो स्वीट्स का थैला बाहर निकालता है। हिज फादर सीज्ड इट, उसके फादर उससे वो छीन लेते हैं। एंड फ्लंग इट फार इन टू द बुशेज, और उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 minutes विलियम कंडक्टेड अ थोरो एंड सिस्टमैटिक सर्च अमंग द बुशेज, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे कंज्यूम गूसबेरी आइज एंड गार्डन सॉइल इन फेयरली इक्वल
प्रोपोर्शंस। अब वो क्या, उसके फादर ने वो उससे गूजबेरी आइज़ लेके फेंक दी, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो उन गूजबेरी आइज़ को उठाया, उसने ढूंढा, और मतलब कि उसी दिन जो है, बचा हुआ दिन था, उसने आधी गूजबेरी आइज़ खाई और आधी गार्डन की मिट्टी खाई है। मतलब कि बराबर जो है उसका प्रोपोर्शन था। ही वेंटर्ड राउंड इन द बैक गार्डन, वो घूम रहा था गार्डन के पीछे वाले हिस्से में। एंड क्लाइम्ड ऑन इट द वॉल, और दीवार पे वो चढ़ गया था। हेलो सेड द लिटिल गर्ल नेक्स्ट डोर लुकिंग अप। और जो अगले ही घर में एक लड़की है, उसको कहता है कि हेलो, ऊपर देखो। छोटी लड़की कहती है अगले ही घर से कि ऊपर देखो। समथिंग अबाउट द लिटिल गर्ल्स हेड एंड कर्ल्स रिमाइंडेड विलियम ऑफ द सिंपल कंट्री मेडन। और उस छोटी सी लड़की के जो है सर और बाल देख के कर्ल वाले, उसको क्या याद आता है, जो वो स्टोरी थी उसने पिक्चर पैलेस में देखी थी कि वहाँ पे एक अनमैरिड लड़की है। ही प्रॉम्पटली फेल्ट हिमसेल्फ द सिंपल कंट्री सन ऑफ द सोइल। तो वो अपने आप को क्या एज्यूम करता है कि मैं वो लड़का हूँ और ये वो गांव की लड़की है। हेलो जॉन, ही सेड इन अ डीप हस्की वॉइस इंटेंटेड टू बी एक्सप्रेसिव ऑफ इंटेंस अफेक्शन, हैव यू मिस्ड मी वाइल आई हैव बीन अवे। वो भी उसको हेलो बोलती है अच्छी सी आवाज़ में, और वो उसको क्या कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया जब मैं यहाँ नहीं था। डिडंट नो यू हैड बीन अवे सेड जॉन। जॉन कहती है कि तुम यहाँ नहीं थे। वट आर यू टॉकिंग सो फनी फॉर, तुम ऐसे फ़नी बातें क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कैसा लगा। आई एम नॉट टॉकिंग फनी सेड विलियम्स इन द सेम हस्की वॉइस, आई कांट हेल्प टॉकिंग लाइक दिस। वो कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू हैव गॉट अ कोल्ड, वो कहता है कि तुम्हें ठंड लग गई है। इज़ इट नॉट अ कोल्ड सेड विलियम मिस्टीरियसली। वो कहता है कि ये ठंड नहीं है, इट इज़ जस्ट द वे आई फील, और ये केवल मैं फील कर रहा हूँ, कोई ठंड नहीं है। वट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। गूसबेरी आइज़ लाइक वन, वो कहता है कि देखो ऐसी है, गूसबेरी आइज़ खा रहा हूँ। ही टुक द पैकेट फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से पैकेट निकालता है, एंड ही हैंडेड इट डाउन टू हर, और उसको दे देता है। गो ऑन टेक 2-3, 2-3 ले लो। और बट दे आर डर्टी, वो लड़की कहती है कि तो बहुत गंदी है। गो ऑन इट्स ओनली ऑर्डनरी डर्ट, वो कहता है कि कोई नहीं, आम सा ही तो गंद है। इट सोन सक्स ऑफ दे वर जोली गुड, वो कहता है कि तुम खाओ जल्दी, बहुत अच्छी है टेस्ट वाइज। ही पोर्ड अ शार ऑफ दैम लेविशली डाउन टू हर, और उन पे वो एक बारिश कर देता है। आई से डिड यू से यू हैड मिस्ड मी, वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मुझे मिस किया। आई बेट यू डिडेंट थिंक ऑफ मी एज मच एज आई डिड ऑफ यू, कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि जितना मैंने तुम्हें मिस किया ना, तुमने मुझे नहीं किया होगा। आई जस्ट बेट यू डिडेंट। हिज वॉइस हैड संक डीपर एंड डीपर टिल इट ऑलमोस्ट डाइड, अगर उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल जो है कम धीमी होती जा रही थी। आई से विलियम डज योर थ्रोट हर्ट ऑफली दैट्स यू गॉट टू टॉक लाइक दैट, वो कहता है कि तुम्हारा गला ख़राब हो गया है इसलिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो। हर ब्लू आइज वर एनेक्सियस एंड सिंपैथेटिक, उसकी जो आंखें हैं, नीली आंखें, वो बहुत उत्सुक और जो है सहानुभूति वाली हैं। विलियम पुट वन हैंड ऑन हिज थ्रोट, विलियम जो है अपने गले पे एक हाथ रखता है, एंड फ्रॉन्ट अ बिट, और थोड़ी सी बोहें ऊपर उठाता है। ओ विलियम, शी क्लैस्प हर हैंड, वो अपने हाथों को ऐसे फड़फड़ाती है, मारती है। डज इट हर्ट ऑल द टाइम, आई डोंट टॉक मच अबाउट इट एनी वे डू आई, ही सैड मैनफुली, कहते कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। सी स्टार्टेड अप एंड स्टार्टेड एट हिम विद अ बिग ब्लू आइज, ओ विलियम, और वो बड़ी बड़ी आंखों से वो स्टार्ट करती है। इज़ इट योर लंग्स, I have got an aunt that got lungs. She cough and cough. William coughed hastily, and it hurt her and makes her awful bad. Oh William, I do hope you have not got lungs. वो कहता है कि वही तुम्हारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी एक आंट भी थी, उसके भी लंग्स में ऐसे ही प्रॉब्लम थी, वो भी खांसती रहती थी, तुम्हें वो तो नहीं है। Her anxious little face was upturned to him. I guess I have got lungs, he said. वो कहता है कि हाँ, मेरे लंग्स में ही प्रॉब्लम है, बट आई डोंट मेक अ फस अबाउट दैम, ही कॉफ अगेन, वो कहता है कि मैं लेकिन बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता, और वो फिर से खांसा। व्हाट डज द डॉक्टर से अबाउट इट, डॉक्टर ने क्या कहा। विलियम कंसिडर्ड अ मिनट, ही से इट्स लंग ऑल राइट, ही सेड एट लास्ट, ही सेज आई हैव गॉट टू बी जोली केयरफुल, कहता है कि ये बातें मत करो, लंग्स ही तो ठीक हो जाएंगी, इन बातों को छोड़ो। विलियम वुड यू लाइक माई न्यू पेंट बॉक्स, विलियम क्या तुम मेरा न्यू पेंट बॉक्स लेना चाहोगे। आई डोंट थिंक सो, नॉट नाउ थैंक्स, वो कहता है कि नहीं अभी तो नहीं। आई हैव गोट 3 बॉल्स एंड 1 क्वाइट न्यू, वो कहता है कि मेरे पास 3 बॉल्स है, उनमें से एक नई है। वुडंट यू लाइक इट विलियम, क्या तुम विलियम उनको पसंद नहीं करोगे। नो थैंक्स, यू सी इट इज़ नो यूज़ माई कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नेवर नो विद लंग्स, ओ विलियम, हर डिस्ट्रेस वॉज पैथेटिक, वो कहता है कि मुझे चीज़ों को कलेक्ट करना जब कोई यूज़ ही नहीं है तो क्यों कलेक्ट करना।
ऑफ कोर्स, वास्तव में, ही सेड हैस्टिली, इफ़ आई एम केयरफुल इट विल बी ऑल राइट, डोंट यू वरी अबाउट मी जॉन फ्रॉम द हाउस। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जॉन के घर से आवाज़ आती है, जॉन। दैट्स मदर, गुड बाय विलियम डियर। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी बुला रही है, गुड बाय, मैं जाती हूँ। इफ़ फादर ब्रिंग मी होम एनी चॉकलेट आई विल ब्रिंग इट इन टू यू। अगर मेरे फादर मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। आई विल, मैं ज़रूर दूंगी। ऑनेस्ट, थैंक फॉर गूसबरी आइज़, गुड बाय, गूसबरी आइज़ के लिए धन्यवाद। गुड बाय एंड डोंट वरी अबाउट मी, गुड बाय और मेरी चिंता मत करना। ही एडेड ब्रेवली, वो फिर से यही बात बोलता है। विलियम पुट अनदर गूसबरी आइज़ इन टू हिज माउथ एंड वेंडर्ड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब गूसबरी आइज़ विलियम ने अपने मुंह में डाली और घर के सामने से ऐसे घूमने लगा। हिज ग्रोन अप सिस्टर एथल वॉज एट फ्रंट डोर, और उसकी जो ग्रोन अप सिस्टर है, जवान बहन है, एथल है जिसका नाम, वो फ्रंट डोर पे खड़ी हुई थी, शेकिंग हैंड्स विद अ यंग मैन, और एक जवान आदमी से अपने हाथ मिला रही थी। दे वर टॉकिंग अर्नेस्टली, वो बहुत लगी अर्नेस्टली बात कर रहे थे, जैसे बहुत सीरियस मैटर है। देन द यंग मैन वॉकड अवे, फिर वो यंग मैन चला जाता है। एथल स्टूड एट द डोर, एथल जो है दरवाजे पे खड़ी रहती है, गेजिंग आफ्टर हिम, उसको जाते हुए देखती है। विलियम वॉज इंटरेस्टेड, अब विलियम को इस बात में मज़ा आया। दैट वॉज जैक मॉर्गन वॉजंट इट, ही सैड, वो कहता है कि अरे ये तो जैक मॉर्गन है। यस सैड एथल एब्सेंटली एंड वेंट इन टू द हाउस, उसने एथल से पूछा कि ये जैक मॉर्गन है, वो कहती है हाँ, और वो घर के अंदर चली गई वो तो। विलियम थॉट दैट द टू ऑफ देम मस्ट बी रियली फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट परहैप्स दे वर टू प्राउड टू लेट ईच अदर नो, लाइक द मैन एंड गर्ल एट द पिक्चर्स। अब जो है विलियम के दिमाग में क्या बात आती है कि जैसे वहाँ उसने उसमें स्टोरी में देखा था कि एक लवर होता है, उसकी प्रेमिका होती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ही मेरी बहन और जो ये आदमी है ये भी आपस में प्यार करते हैं। एथल wanted a brother like the one in the picture to let the man know she was fond of him, और जैसे स्टोरी में उसकी हीरोइन के भाई ने उनको मिलवाया था दोनों को, तो ऐसे ही जो विलियम है वो भी इनको अब मिलवाना चाहता है। देन ए लाइट केम सडनली इन टू विलियम्स माइंड, तो विलियम के दिमाग में एक बत्ती जलती है। एंड ही स्टूप डीप इन थॉट, वो उठता है और गहरी सांस लेता है। Inside the drawing room, Ethel was telling her mother that Jack Morgan was in love with her best friend. और ड्राइंग रूम में जो एथिल है वो अपनी मदर को बता रही थी कि जो जैक मॉर्गन है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। एंड शी हैड प्रोमिस्ड टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम। मीनवाइल विलियम हैड अराइव्ड एट मॉर्गन्स हाउस, और उसी टाइम पे जो विलियम है वो मॉर्गन के घर चला जाता है। उसने उसको प्रॉमिस भी किया था कि वो ये बात को सीक्रेट ही रखेगी। गुड आफ्टरनून सैड विलियम, आई हैव कम फ्रॉम एथल, वो कहता है कि गुड आफ्टरनून सर, मैं एथल ने भेजा हूँ। येस मिस्टर मॉर्गन लुक पजल्ड, मिस्टर मॉर्गन थोड़े से पजल हो गए। येस विलियम फम्बल्ड इन हिज पॉकेट एंड एट लास्ट ड्रू फोर्थ अ रोजबर्ड slightly crushed by being kept with the gooseberry eyes, a pen knife, a top and piece of putty. She sent you this, said William gravely. अब उसने अपनी पॉकेट में से रोजबर्ड निकाला जो उसकी गूसबरी आइज के कारण से बिल्कुल टूट चुका था, एक टॉप, एक पीस ऑफ पुट्टी और एक पेन नाइफ निकाला। मिस्टर मॉर्गन वॉज पजल्ड, मिस्टर मॉर्गन बिल्कुल पजल थे। ही सैड येस एवरी काइंड ऑफर, उसने ये चीज़ें भेजी हैं। एथल वॉन्ट्स यू टू कम इन एंड सी हर दिस इवनिंग एट अबाउट 7, कहता है कि एथल ने आपको बोला कि 7 बजे हमारे घर पे आके मिलो। येस सी थिंग्स एंड अवेफुल लॉट्स ऑफ यू, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचती है। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू इन हर स्लीप, सपने में भी आपके बारे में बात करती है। मिस्टर मॉर्गन वॉज स्पीचलेस, मिस्टर मॉर्गन के पास वर्ड नहीं थे। विलियम कॉन्टीन्यूड, शी ईट्स जस्ट नथिंग नाउ एंड ऑलवेज हैंग अराउंड द विंडो टू वॉच यू पास, वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं करती, वो हमेशा जो है विंडो के पास आपको पास होते हुए देखती रहती है। मिस्टर मॉर्गन वॉज शॉक्ड, मिस्टर मॉर्गन हैरान है। ही ग्रॉन्ड एंड सेट हडल्ड अप इन अ चेयर स्टैरिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लॉन्ग विद विलियम हैड लेफ्ट, देन ही रोज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू मीट एथल, वो बड़ा हैरान है लेकिन फिर वो उठ के एथल के मिलने के लिए जाता है। The family was about to sit down to dinner when Mr. Morgan was announced. Mr. Morgan, Mum, he wants to see Miss Ethel. I have shown him into the library, said the housemaid. अब वो घर पे जाता है, 7 बजे का टाइम है, डिनर चल रहा होता है, तो मिस्टर जो मॉर्गन है वो अनाउंस करते हैं कि मिस्टर मॉर्गन की मम को कि एथल कहाँ है, ये आदमी उससे मिलने आया है, तो मेडन कहते हैं कि मैंने उसको लाइब्रेरी में देखा है। नाउ एक्सप्लोडेड मिस्टर ब्राउन, वाई इज़ द यंग इडियट कमिंग एट द टाइम ऑफ द डे, और फिर उसका जो फादर है वो गुस्सा करके कहता है कि ये पागल इस टाइम क्यों आया है, 7 o'clock, 7 बजे। वट टाइम डज ही थिंक्स वी हैव डिनर, वट, वो मतलब उसको इसी बात का गुस्सा है कि डिनर के टाइम पे वो आ गया है। एथल डियर, इंटरप्टेड मिसिज ब्राउन,
डू गो एंड सी वट ही वॉन्ट्स एंड गेट रिड ऑफ हिम एज सुन एज यू कैन। तो उसकी जो मदर है मिसेस ब्राउन बेटे के पास जाती है कि तुम जाओ जल्दी से और देखो उसको क्या चाहिए, जल्दी जल्दी उसको फारिग करो। एथल एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड नोटिस्ड द हैगर्ड लुक एंड मिस्टर मॉर्गन फेसेस एज ही रोज टू द ग्रीट हर। और वो एक अलग सी लुक उसके फेस पे नोटिस करती है जब वो उसको ग्रीट करती है। तो एंड गुड इवनिंग मिस ब्राउन, गुड इवनिंग मिस्टर मॉर्गन ग्रीट करते हैं एक दूसरे को वो। देन से सेट इन साइलेंस बोथ वेटिंग फॉर सम एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजिट। दोनों बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे की वेट कर रहे हैं कि पहले ये बोलेगा कि क्यों आया है। मिस्टर मॉर्गन शिफ्टेड हिज फीट एंड कफ, वो उसके अपने पैर को ऐसे शिफ्ट करता है और खांसता है। देन दे हर्ड द फेंट रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन, फिर वो जो है एक टेलीफोन की रिंगिंग की भी आवाज़ भी सुनती है। अ मोमेंट लेटर दे हर्ड मिसेस ब्राउन आंसर इट, और थोड़ी सी देर के बाद जो मिसेस ब्राउन है वो उसको आंसर भी करती है। आफ्टर द कॉल मिसेस ब्राउन रिटर्न टू द डाइनिंग रूम विद अ वरीड फ्रॉन ऑन हर ब्रो। तो मिसेस जो ब्राउन है वो डाइनिंग रूम में आती है और उसकी बोहों पे काफ़ी चिंता थी। इट्स मिस्टर क्लाइव, ये मिस्टर क्लाइव मिसिस क्लाइव का फ़ोन है। सी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को बताती है। सी सेड जॉन हैड बीन वेरी सिक बिकॉज ऑफ सम हॉरिबल स्वीट्स विलियम गेव हर एंड शी सेड शी वॉज सो सॉरी टू हियर अबाउट विलियम्स एंड होप्ड ही हैड बी बेटर सोन। और वो कहती है कि मेरी बेटी बीमार हो गई है, जॉन की मदर है वो, और क्योंकि उसने उसको कुछ गंदी मिठाइयाँ खिला दी हैं। और फिर वो सॉरी भी फील करती है कि आपके बेटे को जो है प्रॉब्लम है लंग्स वाली, लेकिन कोई नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसने ये सब चीज़ें किसको बताई है, मेरी बेटी को बताई है। मिस्टर ब्राउन सेटअप एंड लुक्ड एट हर, मिस्टर ब्राउन उठे और उसकी तरफ देखने लगे। बट वाई ऑन अर्थ, ही सेड स्लोली, वो कहता है कि लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला। आई डोंट नो डियर सेड मिसेस ब्राउन हेल्पलेसली, मिसेस ब्राउन कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसने ये क्यों बोला। देन केम द ओपनिंग एंड शटिंग ऑफ द फ्रंट डोर एंड एथल एंटर्ड, फिर जो है दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है और जो है एथल आती है। शी वॉज वेरी फ्लस्ड, वो बहुत पजल है। हिज गॉन शी सैड, वो कहता है कि वो जा चुका है। मदर इट इज़ सिंपली हॉरिबल, लेकिन ये बहुत हॉरिबल है। ही डिडंट टेल मी मच बट इट सीम्स दैट विलियम एक्चुअली went to his house and told him that I wanted to see him alone at 7 o'clock this evening। कहता है कि उसने क्लियरली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि विलियम उसके घर गया ये बोलने के लिए कि 7 बजे आ जाओ, मेरी बहन ने तुम्हें बुलाया है। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू विलियम टुडे, और मेरी तो आज विलियम से बात ही नहीं हुई है। आई कुडंट हैव मिसअंडरस्टूड एनीथिंग आई सेड, और ताकि हमारे बीच में क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी बात ही नहीं हुई। एंड ही एक्चुअली टुक अ फ्लावर विद हिम, और अपने साथ में वो एक फ्लावर भी लेके गया इसके घर पे। अ ड्रेडफुल लुकिंग रोज बर्ड, और जो है रोज बर्ड लेके गया था। एंड सेड आई इड सेंट इट, और बोला कि मैंने भेजा है। आई सिंपली डिडेंट नो वेयर टू लुक और व्हाट टू से, इट वाज हॉरिबल। कहता कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बहुत भयानक थी ये चीज़ें। मिसेस ब्राउन सेट गेजिंग वीकली एट हर डॉटर, मिस्टर ब्राउन वेंट टू लुक फॉर विलियम्स। अब जो मिसेस ब्राउन है वो अपनी बेटी को देख रही है, और जो मिस्टर ब्राउन है वो विलियम को ढूंढने के लिए गए हैं। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, विलियम सेट इन हिज बैक गार्डन शुकिंग द लास्ट एंड डर्टीस्ट ऑफ द गूसबरी आइज। अब जो विलियम अपने गार्डन के पीछे बैठा हुआ है, अपनी लास्ट और बहुत गंदी से उसको चूसते हुए। हिज जेनरसिटी, हिज डे हैड नॉट बीन अ सक्सेस, लेकिन उसका दिन जो है सक्सेसफुल वाला दिन नहीं था। उसने जो भी कुछ काम करना चाहा उसका उस पर उल्टा ही असर हुआ है। हिज जेनरसिटी टू जॉन हैड बीन मिसकंस्ट्रक्टेड इनटू एन अटेम्प्ट अपॉन हर लाइफ एंड हिज एफर्ट टू हेल्प हिज ओनली सिस्टर हैड बीन पेनफुली मिसअंडरस्टूड। अब उसने पहला कहता कि जॉन को खाने के लिए देने के लिए, लेकिन वो बेचारे की लाइफ वो बीमार हो गई। अपनी बहन की हेल्प करने की सोची थी, वो भी सब कुछ कचरा हो गया। लास्टली ही हैड बीन ब्रूटली असॉल्टेड बाई अ वायलेंट एंड अनरीजनेबल पेरेंट, और फिर जो है बाद में भी अपने माँ बाप की नज़रों में भी गिर गया। इनसाइड द हाउस हिज फादर सेड टू हिज मदर ही इज इनसेन। अब उसके घर के अंदर उसके फादर कहते हैं कि ये पागल है। स्टार्क रेविंग इंसेन, ये पागल हो रहा है। यू ऑट टू टेक हिम टू अ डॉक्टर एंड गेट हिज ब्रेन एग्जामाइंड, वो कहता है कि तुम इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसका दिमाग की जांच कराओ। लुक एट हिम टुडे, इसको आज देखो। ही बिगिंस बाय नॉकिंग मी इनटू द मिडल ऑफ द रेडोड्रॉन bushes अंडर नॉट प्रोवोकेशन माइंड यू। Then he tries to poison that nice little things next door with some vile stuff I thought I had thrown away। वो कहता है कि देख पहले तो मुझे गिराया होता, फिर उस लड़की को जहर वाली वो गूसबरी आई थी जो मैंने उसे छीन के फेंकी भी थी। Then he goes about telling people he is consumptive, he looks it doesn't he। Then he take extraordinary messages and love tokens from Ethel to strange young men and bring them here just when they were going to begin dinner। और फिर जो है एथल के नाम का कोई गलत मैसेज दे के आता है उनको, जो उसने किया भी नहीं है। और किस टाइम पे आता है वो, डिनर के टाइम पे। वेयर द सेंस इन इट, इट्स एनी ऑफ इट, कहाँ
सेंस है, क्या कहीं पे दिख रही है? दे वर द एक्ट ऑफ द लुनेटिक्स, वी ऑट टू हैव हिज ब्रेन एग्जामाइंड, हमें इसका दिमाग चेक कराना चाहिए। मिसिज ब्राउन लेड असाइड द शॉक शी हैड जस्ट फिनिश्ड डार्लिंग, वो अपने मोजे साइड में रखती है जो उसने अभी अभी कंप्लीट की है। इट सर्टेनली साउंड वेरी सिली डियर, शी सेड मिल्डली, वो बिल्कुल उसको आराम से उसने बोला कि पागल हो गए हो क्या? बट देयर माइट बी सम एक्सप्लेनेशन ऑफ इट ऑल, इफ ओनली वी न्यू बॉयज आर सच फनी थिंग्स, तुम्हें नहीं पता कि लड़कों का ऐसे ही मजाकिया बातें करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ वो बोलती है। शी लुक्ड एट द क्लॉक, वो घड़ी को देखती है। वेंट ओवर टू द विंडो, और विंडो पे जाती है। विलियम, शी कॉल्ड, इट इज़ योर बेड टाइम डियर, और विलियम को आवाज़ लगाते हैं कि तुम्हारे सोने का टाइम है। विलियम रोज सैडली, विलियम बहुत उदासी के साथ वहाँ से उठता है। एंड केम स्लोली इनटू द हाउस, बिल्कुल धीरे धीरे घर में आता है। एंड विश्ड हिज पेरेंट्स गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, और अपने माँ बाप को जो है विश करता है गुड नाइट बेड पे जाने से पहले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।